स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ऊँट को उसका कुबड़ कैसे मिला। हम्प का मतलब ऐसे होता है कुबड़, जो ऊँटों के पीठ पर ऐसे निकला हुआ होता है, उसी को कुबड़ कहते हैं। हाउ का मतलब है कैसे। कैमल ऊँट, ऊँट को कुबड़ कैसे मिला। ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 8th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक इट्स सो हैपन का ये चैप्टर नंबर 1 है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक एक लाइन को रीड करते हुए इसे एक्सप्लेन करेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हम आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए और आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आप इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आंसर आसानी से कर लें। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। ये पार्ट 1 है। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन। ये दुनिया बस शुरू ही हुई थी। हैड बिगन का मतलब है शुरू हुई थी। एंड और द एनिमल्स वर वर्किंग, और जानवर काम कर रहे थे। फॉर ह्यूमंस, मानवों के लिए यानी इंसानों के लिए। दुनिया बस शुरू ही हुई थी और जानवर इंसानों के लिए काम कर रहे थे। There was one lazy animal, एक आलसी जानवर था। That did nothing, जो कुछ नहीं करता था। And said nothing but hump, और वो hump के सिवा कुछ नहीं कहता था। Even the clever jinn, यहाँ तक कि चालाक जिन, was at his wits end, वो भी सोचने पर मजबूर हो गया। यहाँ तक कि चालाक जिन भी सोचने को मजबूर हो गया। At his विट्स एंड का मतलब है उसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो भी कंफ्यूज हो गया, सोचने को मजबूर हो गया। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में यानी दुनिया की शुरुआत में। व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब दुनिया नई थी। एंड द एनिमल्स, और जानवर। वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क, सिर्फ उन्होंने काम करना शुरू ही किया था। फॉर मैन, इंसानों के लिए। दुनिया बस शुरू ही हुई थी और जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू ही किया था। यहाँ पर मैन का मतलब होगा पूरी मानव जाति से, ठीक है, तो हम इसे इंसान कह सकते हैं। देयर वॉज अ कैमल, एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट, और वो बड़े फैले रेगिस्तान के बीच में रहता था। लिव्ड का मतलब है रहता था। हॉलिंग डेजर्ट का मतलब है यहाँ पर बहुत ही फैला हुआ, बहुत बड़ा। ऐसे तो हॉल का मतलब होता है जो भेड़ियों की बोलने की आवाज़ होती है, उसे हॉलिंग कहते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं वो बहुत बड़ा और सन्नाटे वाला जंगल था, उसके बीच में वो रहता था। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वह टहनियाँ, कांटों की झाड़ियाँ और कांटे खाता था। यहाँ पर थॉर्न्स का मतलब है कांटों की झाड़ियाँ, ऐसे तो थॉर्न का मतलब होता है कांटे, यहाँ पर ये प्रिकल्स का मतलब होता है चुभने वाले कांटे। तो हम कह सकते हैं कांटों की झाड़ियाँ, कांटे, और वो टहनियाँ या छोटी लकड़ियाँ खाता था। एंड और व्हेन एनीबडी स्पोक, जब कोई बोलता था। टू हिम, उससे, जब कोई उससे बोलता था। ही सेड हम्फ, वह हम्फ कहता था। जस्ट हम्फ, बस हम्फ ही कहता था। एंड नो मोर, और कुछ नहीं। प्रेजेंटली, हाल ही में या फिर अभी ही। द हॉर्स केम, घोड़ा आया। टू हिम, उसके पास, अभी उसके पास घोड़ा आया। ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह, सोमवार की सुबह उसके पास एक घोड़ा आया। विथ अ सैडल ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर जीन थी। सैडल का मतलब होता है जीन, जो घोड़ों की पीठ पर लगाया जाता है बैठने के लिए। एंड सेड, और उसने कहा। कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट। कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो आओ और मेरे जैसे ठुमक कर चलो। ट्रॉट का मतलब होता है घोड़ों की जो धीमी चाल, जिसमें वो ठुमकते हुए चलते हैं। रेस्ट ऑफ अस का मतलब है हमारे जैसे। हम्फ, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा हम्फ। एंड और द हॉर्स वेंट अवे, और वो घोड़ा चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने अपने मालिक को बताया। यहाँ पर मैन का मतलब है उसका मालिक, जिस आदमी ने उसे भेजा था
उसे कहने के लिए। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, अब उसके पास एक कुत्ता आया। प्रेजेंटली का मतलब है अब। केम आया टू हिम उसके पास, विथ अ स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक छड़ी लिए हुए, एक डंडा लिए हुए। एंड सेड, और उसने कहा, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं ये इसने स्टिक लिया हुआ है, ये कुत्ता इस ऊँट के पास आया। कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, कम एंड फिच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और लाओ ले जाओ, जिस तरह से हम लोग करते हैं। फिच एंड कैरी का मतलब है यहाँ पर आने जाने का काम करना। ऐसे तो फिच का मतलब होता है गो एंड ब्रिंग। क्या होता है? गो एंड ब्रिंग, किसी चीज़ को जाकर लाना, उसे फिच कहते हैं। कैरी का मतलब होता है ढोना। हम्फ सेड द कैमल, ऊँट ने कहा हम्फ। एंड द डॉग वेंट अवे, और वो कुत्ता चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने अपने मालिक को बताया। प्रेजेंटली, अब द ऑक्स केम टू हिम, बैल उसके पास आया। ऑक्स का मतलब है बैल। विथ द योक ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन पर एक योक था, यानी जिससे खेतों की जुताई करते हैं, जिसमें हल लगा हो उसे योक कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में जुआ कहते हैं। एंड और सेड, और कहा, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और खेतों की हमारे जैसे जुताई करो। प्लाउ का मतलब होता है खेत जोतना, खेत जोतना। लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम लोगों के जैसे। हम्फ सेड द कैमल, ऊँट ने कहा हम्फ। एंड द ऑक्स वेंट अवे, और वो ऊँट चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने आदमी को बताया। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के ख़त्म होने पर, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, उस आदमी ने घोड़े को, कुत्ते को और उस ऊँट को एक साथ बुलाया। टुगेदर का मतलब है साथ में, कॉल्ड का मतलब है बुलाया। एंड सेड, और उसने कहा, 303, तीनों, तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम लोगों के लिए अफसोस है, यानी तुम्हारे लिए मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। बट लेकिन, दैट हम्फ थिंग, लेकिन वो हम्फ कहने वाला जीव, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में, कांट वर्क, काम नहीं कर सकता। लेकिन वो हम्फ कहने वाली चीज़, यहाँ पर ये थिंग का मतलब है चीज़ या फिर वो ऊँट। हम्फ थिंग, वो ऊँट जो रेगिस्तान में है, वो काम नहीं कर सकता। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, नहीं तो वो यहाँ पर आ गया होता, यहाँ पर पहुँच गया होता अब तक। बाय नाउ का मतलब है अब तक। सो इसलिए, आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, मैं उसे अकेला ही छोड़ने जा रहा हूँ, यानी मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा, उसे कोई काम नहीं कहूँगा। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम, और तुम लोगों को दुगने समय काम करना होगा। टू मेक अप फॉर इट, इसके नुकसान की भरपाई करने के लिए। मेकअप का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना, यानी अधूरे काम को पूरा करना। मस्ट वर्क है तो काम करना होगा, डबल टाइम, दुगने समय तक। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस चीज़ ने तीनों को बहुत क्रोधित कर दिया, तीनों को बहुत गुस्सा दिलाया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत, और उन्होंने एक पंचायत रखी। ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के किनारे पर। एंड द कैमल केम चिविंग कड, और वो ऊँट चबाते हुए आया। चिविंग का मतलब होता है चबाना, कड का मतलब है जो भी उसके मुंह में था। आपने देखा होगा जैसे भैंस हो गई, बकरी हो गई, गाय हो गई या ऊँट हो गई, वो अपना मुंह बार बार चलाते रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो कुछ खा रहे हैं, चबा रहे हैं, उसी को कडिंग कहते हैं। एंड लाफ्ड, और वो हंसा, एट देम, उन पर, और वो उन पर हंसा। देन ही सेड, फिर उसने कहा, हम्फ, फिर उसने हम्फ कहा। एंड वेंट अवे अगेन, और वो फिर से चला गया। प्रेजेंटली, अब देयर केम अलॉन्ग द जिन, फिर जिन आया। हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, जो पूरे रेगिस्तान का इंचार्ज था, जिसकी देखरेख में वो पूरा रेगिस्तान था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादल में घूमता हुआ।
रोलिंग का मतलब है यहाँ पर घूमता हुआ, घूमता हुआ। इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादल में। पर हम ये देख सकते हैं ये धूल का एक तरह से बादल है, इसमें ये रोलिंग करते हुए ये जिन अपीयर हुआ। और यहाँ पर ये तीनों, ये हॉर्स, ये ऑक्स और ये डॉग यहाँ पर तीनों हैं। इन्होंने एक पंचायत बुलाई। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, पूरे रेगिस्तान के मालिक। सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा। इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या किसी का बेकार बैठना अच्छा होता है, सही होता है? सर्टेनली नॉट, निश्चित ही नहीं। सेड द जिन, जिन ने कहा। वेल, ठीक है। सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा। हाँ ठीक। देयर इज़ अ थिंग, एक चीज़ है। इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट, आपके रेगिस्तान के बीचों बीच में। विथ ए लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी गर्दन है। एंड लॉन्ग लेग्स, और लंबे पाँव हैं। एंड और ही हैज़न्ट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, उसने एक दिन का भी काम नहीं किया है। सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग से। ही वोंट ट्रॉट, वह ट्रॉट भी नहीं करेगा, यानी उसे चलना भी पसंद नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर तीनों जानवर थे, एक घोड़ा था, एक बैल और एक डॉग, जिनको जो जो काम दिया गया था वो उसी हिसाब से उस जिन से कहते थे। यानी उस घोड़े का काम ट्रॉटिंग करना था, तो उसने कहा कि वो ट्रॉट नहीं करता है। कुत्ते को एक मुंह में अपने एक लकड़ी लेकर आना जाना था, तो वो जिन से कहता है कि वो लकड़ियाँ नहीं लाता। और बैल है जिसका काम था खेतों की जुताई करना, तो वो कहता है कि वो ऊँट खेतों की जुताई भी नहीं करता। व्यू, सेड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा। व्यू यानी दैट्स माई कैमल, हाँ वो मेरा ही ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, इसके बारे में वो क्या कहता है, यानी काम करने के बारे में वो क्या कहता है। ही सेज हम्फ एंड ही वोंट प्लाउ। सेड द ऑक्स, उस बैल ने कहा कि वो सिर्फ हम कहता है और वो खेतों की जुताई नहीं करता। वेरी गुड, ठीक है। सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम थोड़ी देर इंतज़ार कर लो तो मैं उसे हम करना सिखा दूँ। यानी यहाँ पर मतलब ये हुआ कि मैं उसे हम करवाऊँगा, बस आप लोग थोड़ा ठहर जाइए, यानी मैं उसे सबक सिखाऊँगा। ये सारा जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसका जब मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगा तब मैं इसे कवर कर दूंगा। पार्ट 2, ये सेकेंड पार्ट है। द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विथ द कैमल, उस जिन ने ऊँट से नाराज़गी जताई। रिमॉन्स्ट्रेटेड विथ का मतलब है नाराज़गी जताई। रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है नाराज़ होना या फिर नाराज़गी जताना। हु सेड हम्फ, जो हम्फ कहता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प, ऊँट के सुंदर पीठ पर अचानक ही एक लंप उभर आया। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कैमल का हम्प हो गया। हम्प का मतलब ऐसे होता है कुबड़। लंप का मतलब कोई भी उठी हुई चीज़ होती है उसे लंप कहते हैं। ऐसे तो इसका मतलब हिंदी में होता है ढेला, यानी एक राउंड सी ऐसी कोई चीज़। द जिन एश्योर्ड द कैमल, जिन ने ऊँट को आश्वस्त किया, यानी उसे यकीन दिलाया। हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प, कि उसका ये हम्प हमेशा उसकी मदद करेगा। नॉट अ हिंड्रेंस, कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट। तो जिनने उसे यकीन दिलाया कि ये जो तुम्हारा हम्प है वो तुम्हें किसी तरह की कोई समस्या में नहीं डालेगा, तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा, बल्कि वो तुम्हारी मदद करेगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, उस जिन ने अपने आप को अपने धूल के क्लॉक में रोल किया। क्लॉक का मतलब ऐसे होता है लबादा, जो एक बड़ा लंबा कपड़ा होता है कोट जैसे, उसे क्लॉक कहते हैं। तो उसने अपने आप को फिर से लपेटा अपने डस्ट वाले क्लाउड में। एंड टूक अ वॉक अक्रॉस द डिज़र्ट, और उसने पूरे रेगिस्तान का चक्कर लगाया। एंड फाउंड द कैमल, और उस ऊँट को पाया। लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपने ही प्रतिबिंब को देखते हुए। इन अ पूल ऑफ वाटर, पानी के एक तालाब में, पानी के एक तालाब में अपने ही रिफ्लेक्शन को यानी अपनी ही तस्वीर देखते हुए उसने पाया। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे दोस्त। व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क,
मैं ये क्या तुम्हारे बारे में काम नहीं करने के बारे में सुन रहा हूँ। मैं क्या सुनता हूँ तुम्हारे बारे में काम नहीं करने के लिए, यानी तुम काम करना नहीं चाहते हो, ऐसा मैंने सुना तुम्हारे बारे में। द जिन सैट डाउन, वह जिन बैठ गया, विथ हिज चिन इन हिज हैंड, अपने हाथ में अपने चिन को लिए हुए, यानी अपने सिर को अपने हाथ पर रखकर। चिन का मतलब होता है ये टोड़ी, ये चीज़, ये है चिन, तो उसने अपने हाथ को यहाँ पर ऐसे रख लिया। While the camel looked at his own reflection in the pool of water, जब वो ऊँट अपने इमेज को, अपने रिफ्लेक्शन को पानी के तालाब में देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, तुम्हें 3 काम दिए गए हैं सोमवार की सुबह से। All on account of your idleness, सभी तुम्हारे आलसपन की वजह से। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है की वजह से, के कारण। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड और ही वेंट ऑन थिंकिंग, और वह सोचता चला गया, यानी वह सोचने लगा। विथ हिज चिन इन हिज हैंड, चिन को अपने हाथ में रखते हुए, यानी वो इसी मुद्रा में सोचता गया कि इस ऊँट का आखिर क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम्फ, सेड द कैमल, उस ऊँट ने कहा हम्फ। आई शुडंट से दैट अगेन, मैं इसे दोबारा ना कहता। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता। सेड द जिन, जिन ने कहा कि मैं ऐसा हम्फ ना करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम इसे बहुत बार कह चुके हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड, और उस ऊँट ने कहा हम्फ अगेन, फिर से उसने हम्फ कहा। बट नो सूनर हैड ही सेड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसे कहा, यानी उसने हम्फ कहा, देन ही सॉ हिज बैक, और वैसे ही उसने अपनी पीठ देखी। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पर वो बहुत गर्व करता था। पफिंग अप एंड पफिंग अप, जो फूलती चली गई इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, एक बड़े से हम्प के रूप में, यानी एक बड़े कुबड़ के रूप में उसकी पीठ फूलती चली गई, जिस पर वो बहुत गर्व करता था। डू यू सी दैट, क्या तुम्हें ये दिखता है। सेड द जिन, जिन ने कहा। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, यही तुम्हारा अपना हम्प है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ, जिसे तुमने खुद ही बनाया है, यानी उगाया है। बाई नॉट वर्किंग, बिना काम करके, तुमने बिना काम करके अपने पीठ पर ये कुबड़ अपने ही बनाया है। टुडे इज़ थर्सडे, आज गुरुवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क, और तुमने कोई काम नहीं किया है। सिंस मंडे, सोमवार से। व्हेन द वर्क बिगैन, जब से काम शुरू हुआ है। नाउ, अब यू आर गोइंग टू वर्क, तुम काम करने जा रहे हो, यानी अब तुम्हें काम करना होगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, उस ऊँट ने कहा कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, अपनी पीठ पर ये कुबड़ लिए हुए, यानी इस कुबड़ को अपनी पीठ पर रखकर मैं कैसे काम कर पाऊँगा। दैट हैज़ अ पर्पज़, इसका एक मकसद है। सेड द जिन, उस जिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, जो तीनों दिन तुमने मिस किया है, तुमने काम नहीं किया है, ये उसी की वजह से है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम 3 दिनों तक काम कर पाओगे बिना खाना खाए हुए। बिकॉज, क्योंकि यू कैन लीव ऑन योर हम्प, तुम अपने कुबड़ से ज़िंदा रह सकते हो। तुम 3 दिनों तक बिना खाए काम करोगे क्योंकि तुम अपने कुबड़ से ही ज़िंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से, अब ये फिर कभी मत कहना, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के बाहर आओ। एंड गो टू द 3, और उन तीनों के पास जाओ। एंड बिहेव, और काम करना शुरू करो। यहाँ पर बिहेव का मतलब है वर्क। द 3 का मतलब है वो तीनों, वो हॉर्स, वो डॉग और वो ऑक्स। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और वो ऊँट उन तीनों के साथ जाने के लिए चल पड़ा।
यानी उन तीनों से मिलने के लिए, उनके साथ होने के लिए चल पड़ा। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, उस दिन से आज तक, द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, ऊँट के पास हमेशा एक हम्प होता है। यहाँ पर वियर लिखा हुआ है, वियर का मतलब ऐसे होता है पहनना, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि वो हमेशा कैरी करता है, हमेशा लिए रहता है। वी कॉल इट हम्प नाउ, अब जिसे हम हम्प कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, ताकि उसे बुरा ना लगे। वो हम्प हम्प कहता था, इसलिए उसके पीठ पर ये कुबड़ आ गया, जिसे हम हम्प कहते हैं। हम्प इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम हम्प कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा, उसे बुरा ना लगे, इसलिए इसका नाम हम्प है। बट लेकिन ही हैज़ नेवर येट कॉट अप, आज तक वह भरपाई नहीं कर पाया। विद द 3 days, उन तीनों दिनों का, दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जिसे उसने मिस किया था दुनिया की शुरुआत में। जब दुनिया शुरू हुई थी तो उसने 3 दिन काम करना मिस कर दिया था, जिसकी भरपाई वो आज तक नहीं कर पाया है। उसके पीठ पर वो कुबड़ उसी की वजह से है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न, और उसने आज तक ये नहीं सीखा, हाउ टू बिहेव, कि काम कैसे किया जाए, यानी अपने आप को सही तरीके से कैसे रखा जाए, वो आज तक नहीं सीख पाया और आज भी उसके पीठ पर कुबड़ है। रुडयार्ड किपलिंग, ये रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई स्टोरी थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक को हम जब क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाएंगे तब कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी दूसरे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।